न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में मैम आपका स्वागत है। जो ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय उसके आप प्रिंसिपल हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जो सबसे बड़ा सवाल है, नवरात्रि का पर्व है और शक्ति की उपासना होती है। आप स्वयं में एक नारी शक्ति हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए कि आज के इस आधुनिक युग में नारी शक्ति कितना प्रभावी है और उसका कितना सम्मान होना चाहिए इस समाज में। देखिए, मैं बात शुरू करूँगी बच्चियों को पढ़ाने से लेकर। जब हम कहते हैं नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, हम कह रहे हैं होना चाहिए। हम खुद इतने कैपेबल हैं कि सामने वाले से ये नहीं कहेंगे सम्मान करो, अपने आप ही सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए जाएं कि वो सम्मानित हो। हम अपनी माइथोलॉजी को देखते हैं, पौराणिक कथाओं को देखते हैं, तो क्या पाते हैं? श्री राम क्या कहा जाता है? सिया राम, राधे कृष्ण। तो जब हम ये वाली बातें बोलते हैं तो उसमें पहले नाम हम नारी का ही लेते। तो जब ये भारतवर्ष का पुराने से ही चला आ रहा है कि नारी को हमेशा शुरू से ही सम्मानित दृष्टि से देखा गया है। अब हम आज की डेट के सिनेरियो में देखकर कह रहे हैं कि नहीं, सम्मान मिलना चाहिए, ये हो रहा है, वो। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम इस चीज़ को अलग से नहीं लेके चलेंगे कि भाई नारी शक्ति का सम्मान। मैं एज अ प्रिंसिपल ऑफ गर्ल्स स्कूल अपनी गर्ल्स को, अपनी लड़कियों को, अपनी छात्राओं को ये कहना चाहती हूँ कि बेटा, आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ, इतना सक्षम बनाओ कि आपके लिए खुद के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आप उस मुकाम पे पहुँचोगे, 10 लोग आपको खुद पूछेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आप सम्मान के भागीदार बनेंगे। तो ये चीज़ें हमें कुछ लड़के नहीं लेनी या आरक्षण में नहीं लेनी, ये बट नेचुरल है और ये चीज़ें हम अपने आप ही ले आते हैं, क्योंकि भारतवर्ष ऐसे ही देश का नाम है। जब भगवान मतलब इस सृष्टि के रचयिता ने नारी का सम्मान किया, जी, उनका नाम अपने नाम से आगे रखा, जी, तो एक शक्ति समझनी चाहिए जी, आम इंसान को। जी, भगवान कृष्ण भी उसी रास्ते पर हैं। जी, पूनम जी, अब हम बात करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय है। थोड़ा सा आप बताएं कि आम लोग जाने कि इस विद्यालय की क्या प्राथमिकताएं हैं और ये कितना अच्छा बालिकाओं का चरित्र निर्माण करने में सक्षम है। तो मैं बात शुरू करती हूँ ठाकुर द्वारा स्कूल की जर्नी। तेज बोलिएगा। ठाकुर द्वारा स्कूल की जो जर्नी रही है वो स्टार्ट होती है 1994 से। 94 में इस विद्यालय की नींव डली और विद्यालय शुरुआत हुआ। तो शुरुआत में ये कहा गया कि केवल हम गर्ल्स स्कूल खोल रहे हैं और एक यूपी बोर्ड से एफिलिएशन मिल जाए या वो मिल जाए, लेकिन समाज में हर तरीके के लोगों के विचारों को देखते हुए विद्यालय को एफिलिएशन मिला सीबीएसई से, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स चाहता है कि मेरी बच्ची सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़े। और मैं इस विद्यालय में 99 से जुड़ी हुई हूँ। 98 में हमारे स्कूल का 10वीं का पहला बैच निकला। 99 से जुड़े हैं? मैं 99 से जुड़ी हूँ, लगभग मेरी तो सिल्वर जुबली हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, 26 साल मुझे हो चुके हैं जी। 98 में हमारा स्कूल का 10th क्लास का पहला बैच बोर्ड एग्ज़ाम में बैठता है। और उसके बाद में जब हमें 12th का एफिलिएशन मिलता है तो सन 2000 में 12th क्लास का पहला बैच हमारे यहाँ से बैठता है। और धीरे धीरे हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे थे। पहले हम लोग, क्योंकि पेरेंट्स जो था उस समय इतना अवेयर नहीं होता था, भाई हम अपनी बच्चे को साइंस स्ट्रीम में पढ़ाएंगे या कॉमर्स में पढ़ाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। हमने 2000 के बाद में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लिया और आज की डेट में विद्यालय में 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स क्लास 11th और 12th में चल रहे हैं, जो अलग अलग स्ट्रीम्स में दिए गए हैं। आप साइंस में देखिए, हमारे पास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स में देखिए, हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ में हमारे पास में इतने लेवल के सब्जेक्ट्स हैं कि बच्चा अगर आगे चाहे तो बहुत अच्छे स्कोप्स में जा सकता है। और अब आज की डेट को देखते हुए हम कहेंगे कि बच्चियां केवल पढ़ाई पे ही बेस्ड नहीं है, क्योंकि मोदी जी की भी मुहिम है कि स्किल एजुकेशन होनी चाहिए। हम लोगों ने स्किल सब्जेक्ट्स भी लगा रखे हैं। कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए हम अलग अलग ब्रांचेस में हम बच्चों को भेज रहे हैं कि आप इसमें साइंस में बीटेक या मेडिकल के अलावा में कितने फील्ड्स हैं उसमें जा सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स हम उस फील्ड के लिए भी हम बच्चों को स्कूल लेवल पे तैयार करा रहे हैं क्लास 12 तक। ऐसे ही क्लास 10th में भी 5 सब्जेक्ट जनरली लेके बच्चा पढ़ता है, पर हमारे यहाँ क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट सब बच्चों के लिए कंपलसरी है, और वो है हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इन सब्जेक्ट्स के बारे में तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आज की डेट में पेरेंट्स चाह रहा है कि हाँ ये नए सब्जेक्ट, ये जो हमारी ज़रूरत है इस समय की, वो बच्चा ज़रूर पढ़े। तो वो हमने वो कंपलसरी कर रखा है कि हाँ ये बच्चा इस बारे में भी अच्छी जानकारी रखे, फिर वो आगे उसकी इच्छा है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहे, जहाँ पे भी वो नाम कमाना चाहे। और रिज़ल्ट की बात करूँ तो अब आप देखिए क्लास 12 के 26 बैच हम निकाल चुके हैं। इस ईयर का ही रिज़ल्ट अगर मैं आपको लेके शेयर करूँ तो हमारा जो टॉपर बच्चा आया था वो 99.6% लेकर आया है। ऐसे टॉपर हमारे यहाँ निकलते रहते हैं, बैचेस बनते रहते हैं। हमारी तो प्रोडक्शन चल ही रही है, लगभग कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं और उसके बाद वो बच्चियाँ अच्छा कर भी रही हैं। और अगर वो एजुकेशन की फील्ड में आना चाहती है तो कुछ बच्चियाँ हमारे यहाँ एज टीचर काम भी कर रही हैं। यानी केवल पढ़ाने का ही नहीं है, उन बच्चियों को अगर वो बच्चियाँ एज टीचर किसी इंस्टीट्यूट में जा सकती हैं, उनमें कैलिबर है, तो हमारे यहाँ हम उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं। मैम एक बड़ा सवाल है जी 25 वर्ष आपको हो गए, काफ़ी बदलाव देखा होगा। जी 2025 में कितना परिवर्तित ठाकुर द्वारा है हाँ माहौल या व्यवस्थाएं या हाँ। फैसिलिटीज़? हाँ तो सर मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगी। अगर 25 साल पहले हम लोग यहाँ आए, 26 साल पहले यहाँ आए, तो हम भी एक लर्नर की तरह आए, क्योंकि वो भी हमारे करियर की शुरुआती दिन थे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और एक टीचर अपनी आखिरी सांस तक सीखता है, प्रकृति से सीखता है और मैं तो कहूँगी बच्चों से भी सीखता है, बच्चों के पेरेंट्स से भी सीखता है। तो ये जो प्रोग्रेस हुई, ये जो डेवलपमेंट हुई, ये हमारे करियर की भी हुई और इस विद्यालय की भी हुई। तो अपनी ग्रोथ और अपने स्कूल की ग्रोथ को हम एक साथ जी रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और बीइंग अ टीचर मैं तो ये बोलूँगी कि जो कुछ हमने एज स्टूडेंट अपनी लाइफ में सीखा, वो हमें अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में सिखाने का समय मिला। मैम एक बड़ा सवाल है, आप एक बालिकाओं का विद्यालय है जी आप एक महिला शक्ति हैं, जी समाज जो है काफ़ी बिखरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो क्या संस्कार जैसी शिक्षा या जो आप समझ रहे हैं जिससे परिवार जुड़े बिखरे ना, आप कोर्ट में जाके देखें, आप बहुत जी 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 इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, तो उसको लेकर भी इस विषय को भी फोकस करती हैं? बिल्कुल करते हैं। मेरी बात समझ रही है? बिल्कुल मैं समझ गई हूँ, आपकी बात समझ गई हूँ। एक जो बच्ची है पढ़ने के बाद में, जॉब लेने के बाद में, जब वो विवाह करने के बाद में दूसरा घर भी संभालती है, अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के जाती है, लेकिन जुड़ी तो रहती है। तो मैं तो ये बोलूँगी हम उस बच्ची को उस घर के चैलेंजेस के लिए भी तैयार कर रहे हैं। हम उसे ये समझा रहे हैं कि बेटा अगर तुम करियर के साथ साथ करियर के साथ सात तुम्हें अपने घर, अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ में मतलब अपने पति के माता पिता के साथ में भी बहुत एडजस्टमेंट करना चाहिए, प्यार के बदले में प्यार देना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, बीच में ना एक दौर आया था कि मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे नहीं, लेकिन अब मैं आपको बोलूँगी आज की डेट में जब पेरेंट्स आ रहा है ना, तो वो चीज़ नोट कर रहा है कि जब हम माता पिता के साथ रहते हैं तो बहुत सुख शांति मिलती है। वो यूँ मिलती है क्योंकि बच्चों में ना बहुत सारी चीज़ें नेचुरली आ जाती हैं, वो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग के टाइम पे हम लोग अपने दादी, बाबा, चाचा, मौसी, मतलब इन सब से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, वो हमें समझाते थे। डिपेंडेंसी केवल माँ बाप पे नहीं थी कि माँ बाप हमें जो कहेंगे वही सुनना है। आज की डेट में क्या हो गया है कि बच्चा माता पिता के साथ में ही रहता है, परिवार के दूसरे लोगों से उसका इतना जुड़ाव हो नहीं पाता है। जब जुड़ाव नहीं हो पाता तो 10 तरीके की बातें, वो शेयरिंग जिसे हम कहते हैं ना, बांटना, जीवन में बांटना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बच्चों को थोड़ा बिल्कुल बताते हैं। इस वैल्यू एजुकेशन को भी हम देते हैं। टाइम टू टाइम हम अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं कराते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। तो उस कॉम्पिटिशन में भी हमारा जो संदेश या मैसेज जाता है वो यही जाता है कि हाँ, आगे चल के हमें सबको साथ लेके चलना है, शेयरिंग ज़रूर करनी है। शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि ये चीज़ आज मेरी है तो केवल इसका मेरा हक हो गया। प्रॉब्लम ही यही है सर। जी जी, आज की डेट में 1 या 2 बच्चे माता पिता के पास होते हैं, वो शेयरिंग करना नहीं जानते। दूसरी प्रॉब्लम
कि वो जीवन में जिस तरीके से पले बड़े होते हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट्स वो झेल नहीं सकते। आप स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा बहुत अच्छा निकल गया, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, IITN बन गया। आपने देखा होगा, डेटा उठा के देखिए, IIT पढ़ने वाला कैंडिडेट क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है ना, उसको नो सुनना नहीं सिखाया गया, उसको फेलियर नहीं दिखाया गया। जीवन के हर रंग को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना जीवन की कला है, और ये लाइफ स्किल आज की डेट में बच्चे को स्कूल द्वारा मिलनी चाहिए, माता पिता द्वारा मिलनी चाहिए, समाज द्वारा मिलनी चाहिए, देश द्वारा मिलनी चाहिए। जैसे कहा मैम आपने। अच्छा, एक सवाल, 25 वर्षों में स्कूल काफ़ी आगे बढ़ा जी। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नाम रोशन किया हो जी। ठाकुर द्वारा स्कूल का, जी। कुछ आपको याद है सर? कुछ सर बच्चे तो बहुत हैं, और हम लोग एलिमनाई अभी हम लोग कर रहे हैं प्लान कुछ अच्छे बच्चों को, लेकिन मैं आपको It's okay, no problem. पिछले साल का एक वाक्य सुना देती हूँ। हमारी एक बच्ची है जो हमारे यहाँ से 12th करने के बाद उसने जुडिशरी के एग्ज़ाम क्रैक किए, और वो आज वो यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में, पहले तो अमरोहा थी, लेकिन आज मुझे पता नहीं प्रेजेंट पोस्टिंग कहाँ है, और वो सिविल जज है वो बच्ची। और पिछले साल हमने 26 जनवरी को ध्वजारोहण उस बच्ची से कराई, जो फ्लैग होस्टिंग उस बच्ची ने करी, और हमें मतलब इतना ऐसा लगा कि देखो सर, हम लोग काम कर रहे हैं और हमें सैलरी मिल रही है, दिस इज़ द वे ऑफ अवर लाइफ, लेकिन जब बच्चे हमें कहीं मिलते हैं और बताते हैं कि वो किस मुकाम पे पहुंच गए, और उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, और उस सक्सेस स्टोरीज का हम पार्ट होते हैं, तो सर वो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, वो एक अलग लेवल का नज़ारा होता है। तो ठाकुर द्वारा जो है, जो सिलेबस का एजुकेशन के साथ साथ जो आपने बताया कि उनका चरित्र निर्माण कैसे हो, वो भी आप सिखाती हैं जी। मैम, कुछ और बोलना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? बस शिक्षा के बारे में तो यही है कि शिक्षा 4 दीवारों के अंदर ना सीमित रहे, किताबी ज्ञान नहीं कराना है, जी। बच्चे को कल की चुनौतियों के लिए तैयार करना है, और बच्चे को ये भी समझाना है कि आपको जीवन कैसे जीना है। मतलब खाली ये नहीं कि हमने किताबी ज्ञान दिया, यस। जीवन जीना एक कला है, और हम उसको कराना चाहते हैं, और वो करा रहे हैं। ठाकुर द्वारा प्योरली उस चीज़ को पे काम कर रहे हैं। लास्ट में त्योहारों का पर्व आ गया, रामलीलाएं हो रही हैं जी, नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारा तो हमारे हर एक त्यौहार से संदेश मिलता है। आप जब बात करते हैं रामलीलाओं की, रामलीलाओं में जो मंचन होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, आप देखिए ना, वो हर पात्र एक ना एक शिक्षा देता है समाज में। किसी भी चीज़ को आप उठा लीजिए, केवल राम या रावण की बात नहीं करनी चाहिए। आप देखिए रामायण के अलग हैं उनकी पत्नी उर्मिला जी की। उर्मिला ने वो 14 वर्ष अपने पति के बिना सास ससुर की सेवा में गुजारे थे। तो हर एक पात्र एक अलग लेवल की शिक्षा देता है। और अब बात करें दिवाली की, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, दीपक जलाने का त्यौहार है, साथ के साथ मन में जो मैल है ना, उसे भी मिटाने का त्यौहार है। ठीक है, अगर हमसे कभी कोई गलतियां होती हैं, बच्चों को ये कहते हैं कि अगर आपसे जीवन में कोई गलती हुई है या आपके परिवार में किसी से गलती हुई है, तो उसे भूल कर दिवाली के त्यौहार पर मिलना मिलाना चाहिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। शुक्रिया।